बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सोशियोलॉजी का जो है मतलब पेपर नेम SOC 516 फैमिली मैरिज एंड किनशिप। इसके 2 यूनिट मैंने एलॉबरेट किया। अब तीसरा यूनिट है। तीसरा यूनिट मैरिज का है। मैरिज में सबसे पहले मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ मैरिज, फिर टाइप्स ऑफ मैरिज, फिर व्हाट आर द फैक्टर्स या डेफिनेशंस ऑफ मैरिज, फिर व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है और क्या क्या मैरिज में चेंज आ गए, यही हमें इस यूनिट में पढ़ना है। और हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक से इस को शेयर कर लीजिए, जितना पॉसिबल हो जाए हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाए, ताकि इसमें बेस्ट मटेरियल भी है। आपको डायग्राम्स नहीं है जो आप प्रोफेसर ज़ेरॉक्सेस पढ़ लेते हो, ज़ेरॉक्सेस जहाँ से मिलता है आपको मटेरियल, उसमें डायग्राम्स नहीं होते हैं, इसमें चार्ट्स नहीं होते हैं। तो इसमें मैंने डायग्राम्स भी इंसर्ट किया है, इसमें अच्छा मटेरियल भी है, डेफिनेशंस भी है। प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, एज मच एज पॉसिबल इसको सर्कुलेट कीजिए बाकी स्टूडेंट्स तक। अब है सोशियोलॉजी मैरिज फैमिली एंड किनशिप का यूनिट थर्ड है मैरिज। मैरिज में क्या क्या किया हमने? सबसे पहले फंक्शंस ऑफ मैरिज, सिग्निफिकेंस ऑफ मैरिज, फिर डेफिनेशंस ऑफ मैरिज, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैरिज, फिर व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक थ्रू ऑफ मैरिज। ये सब मैं इस यूनिट में वन बाय वन डिलीनेट करूँगा। अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्लाइड से। अब सबसे पहले स्लाइड है फंक्शंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मैरिज। इसमें है प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। हम मतलब बच्चे कैसे पैदा होते हैं, उनको प्रोक्रिएट कैसे किया जाता है, आप उसके थ्रू एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। दूसरा है सेक्सुअल रेगुलेशन। तीसरा है चिल्ड्रन सोशलाइजेशन, उनको हम कैसे तरबियत देते हैं। फिर है प्रोवाइड लीगल पेरेंट्स। लीगली जब मैरिज होती है तब भी हम लीगल बच्चा पैदा हो सकता है, वरना नहीं। उसके बाद गिव इकोनॉमिक सिक्योरिटी। एक वुमेन को भी सिक्योरिटी मिलती है, एक हस्बैंड को भी सिक्योरिटी मिलती है कि उसको खाने वाने पीने या कपड़े धोने या बाकी चीज़ मेंटेनेंस, घर को जो संभालती है वो एक औरत ही होती है, तो उसको वो मिलता है। और उसके बाद एक औरत को एक सोशल सिक्योरिटी मिलती है। उसके अलावा जो मैन पावर बढ़ जाता है, क्योंकि एक हस्बैंड और वाइफ फिर दो बन जाते हैं फैमिली में, फिर बच्चे आते हैं तो उससे मैन पावर बढ़ जाता है। उसके बाद फिर इनका फंड भी, अगर वो भी जॉब करती होगी तो पैसे और जमा हो जाएंगे, या अगर वो घर का काम करती होगी तो पैसे और जमा हो जाते हैं। और उसके बाद बेसिक नीड्स फिलफुल होते हैं, चाहे सेक्चुअल डिज़ायर हो, चाहे प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन हो, चाहे बाकी चीज़ें हो। और एक चलती है, एक जिसको कहते हैं ख़ानदान, वंश चलता है आगे, उस जिसको कहते हैं परपिचुएशन ऑफ द लीनेज। आगे आगे बढ़ जाता है, चाहे फिर ब्लड रिलेशन भी बढ़ जाते हैं क्योंकि बच्चे पैदा होते हैं, या फाइनल हो या कंजुगनल रिलेशनशिप हो, वो सब बढ़ जाते हैं किसकी वजह से? एक मैरिज की वजह से। अब मैरिज की डेफिनेशन बहुत सारे स्कॉलर्स ने दे दी है, लेकिन आप एक दो ही याद रखिएगा। जैसे हटन एंड हंट ने क्या कहा, मैरिज जो है ये एक सोशल सिस्टम है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग एक रिलेशन में आते हैं, फैमिली बनाते हैं। या यंग ने क्या कहा, मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें नॉर्म्स हो और जो डिटरमाइन करता है एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स और उनके बच्चों को, उसको हम मैरिज कहते हैं। या वेस्टर मार्क ने क्या कहा, ये एक रिलेशनशिप है जिसमें एक आदमी या एक से ज़्यादा आदमी, एक औरत या एक से ज़ायद औरत में एक रिलेशनशिप बन जाए, लीगल रिलेशनशिप या लॉ के अंडर या कस्टम्स के अंडर, उन पे राइट्स हो या ड्यूटीज़ हो, और राइट्स और ड्यूटीज़ के अलावा वो बच्चों को प्रोकेयर करे और उनको पैदा करे और उनको सोशलाइज करे, वी कॉल इट एज ए मैरिज। अब डायग्राम देख लीजिए फॉर्म्स ऑफ मैरिज। मैरिज के दो मेन फॉर्म्स है, एक मोनोगैमी, एक पॉलीगैमी। फिर पॉलीगैमी के फर्दर दो है, एक पॉलीएंड्री, दूसरा है पॉलीगाइनी। पॉलीएंड्री फिर फर्दर दो दो में डिलीनेट किए हैं, एक तो फैटर्नल पॉलीएंड्री, दूसरा नॉन फैटर्नल पॉलीएंड्री। पॉलीगाइनी का मतलब होता है फिर एक सरोरल पॉलीगैनी और दूसरा नॉन सरोरल पॉलीगैनी। अब जो है मोनोगैमी का मतलब ही होता है एक ही मैरिज पूरी लाइफ में, लेकिन उसके फिर दो टाइप्स हैं, उनको भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैरिज के मेन तीन इंपॉर्टेंट मतलब एम्स क्या है? नंबर फर्स्ट है ड्यूटी, जिसको धर्मा कहते हैं। नंबर टू है रत्ती, जिसको सेक्चुअल सेंसेशनल प्लेजर कहते हैं। नंबर थ्री है प्रजा, जिसको प्रोजेनी कहेंगे, बच्चे पैदा करना और सेक्चुअल डिज़ायर को फिल करना। और हिंदुइज्म में ये एक ड्यूटी मानी जाती है। अब इसी को हम दो कैटेगरी में किया, मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी। मोनोगैमी का मतलब ये होता है एक स्पाउस हो, मतलब एक वाइफ हो और एक हस्बैंड हो, और चाहे वो पूरी लाइफ हो या नहीं हो। उसके फिर दो टाइप्स है मोनोगैमी के, एक है सीरियल मोनोगैमी, दूसरा है स्ट्रेट मोनोगैमी। सीरियल मोनोगैमी का मतलब होता है अगर एक हस्बैंड या वाइफ शादी करे, उनकी एक पार्टनर की डेथ हो जाए, फिर दूसरी शादी करे, उसको हम सीरियल मोनोगैमी कहेंगे। स्ट्रेट मोनोगैमी का मतलब होता है अगर उन दोनों में से एक की भी डेथ हो जाए, फिर लाइफ भर वो कभी भी शादी नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे, चाहे फिर डेथ हो या ना हो, दूसरी बार कभी नहीं करेंगे। वी कॉल इट एज ए स्ट्रेट मोनोगैमी। अब अगर आप देखेंगे मैरिज एक्ट 1955 से पहले
हिंदूज़ को परमिट था कि वो एक से ज़ायद औरतें रख सकते थे, लेकिन जो मैरिज एक्ट 1955 में आ गया उसके बाद एक हिंदू लड़का एक ही बार शादी कर सकता, दो बीवियां नहीं रख सकता है। अब है पॉलीगाइनी। मतलब पॉलीगैमी के दो पार्ट्स है, पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री। पॉलीगाइनी का मतलब होता है अगर एक बंदा, एक लड़का जो हो वो एक से ज़ायद लड़कियों से शादी करेगा, वी कॉल इट एज ए पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी के भी फिर दो टाइप्स है पॉलीगाइनी, एक तो सरोरल पॉलीगाइनी, एक नॉन सरोरल पॉलीगाइनी। सरोरल पॉलीगाइनी का मतलब होता है कि अगर एक लड़का जो है वो दो तीन बहनों से शादी करेगा, एक से ज़ायद शादियाँ करेगा, लेकिन वो बहनें हो आपस में, उसको हम सरोरल पॉलीगैनी कहेंगे। नॉन सरोरल पॉलीगैनी ये कहलाता है कि वो लड़कियां आपस में बहनें नहीं होनी चाहिए, वो एक एक फैमिली की होनी चाहिए, दूसरी दूसरी, तीसरी तीसरी, तो उसको हम नॉन सरोरल पॉलीगैनी कहेंगे। और ये पॉलीगैनी जो होता है ये मुस्लिम्स में ज़्यादा तौर पर होता है, क्योंकि वहाँ पर 4 शादियाँ एट अ टाइम हम रख सकते हैं। इसके अलावा ये नॉर्दर्न ट्राइब्स में है और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया के ट्राइब्स में है। पॉलीएंड्री का मतलब ही होता है अगर एक औरत एक से ज़ायद मर्द से शादी करती है, 2 3 4, उसको हम पॉलीएंड्री कह देंगे। पॉलीएंड्री के दो टाइप्स है, एक फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री, एक नॉन फ्रैटर्नल। फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री का मतलब होता है जो वो लड़की शादी करेगी, जिन लड़कों से शादी करेगी वो आपस में भाई होंगे तो उसको फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री कहेंगे। अगर वो आपस में भाई नहीं होते हैं तो उसको नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री कहेंगे। और एक टर्म है सेनोगेमी। सेनोगेमी का मतलब होता है ग्रुप मैरिज। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे यहाँ से मैन होते हैं एक साइड से और वो बहुत सारी लड़कियों से एट अ टाइम शादी करते हैं, और वो कॉमन वाइफ भी हो जाते हैं और कॉमन हस्बैंड्स भी होते हैं, और जो चिल्ड्रन होते हैं वो कॉमन ही होते हैं उस ग्रुप के, वही कॉल इट एज ए सेनोगेमी। जो ग्रुप मैरिज विटनेस है ये मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज़ में है, जैसे न्यू गिनीवा। अब रूल्स ऑफ मैरिज है। रूल्स ऑफ मैरिज में एक होता है एंडोगेमी, एक होता है एक्सोगेमी। एंडो का मतलब होता है विद इन द ग्रुप, विद इन द कास्ट, विद इन द रेस, विद इन द ट्राइब, उसको हम एंडोगेमी कहते हैं। कास्ट एंडोगेमी या रेस एंडोगेमी या ट्राइबल एंडोगेमी। एक्सोगेमी का मतलब होता है अपने ग्रुप से बाहर शादी करना, वी कॉल इट एज एन एक्सोगेमी। जैसे गोत्र एक्सोगेमी है, परिवार एक्सोगेमी है, पिंडा एक्सोगेमी है। उनको हम कहते हैं कि वो ग्रुप से बाहर शादी करते हैं, वी कॉल इट एज एन एक्सोगेमी। फिर आता है विलेज एक्सोगेमी। विलेज एक्सोगेमी का मतलब होता है अपने विलेज में वो शादी नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल नागाज़ है, गारोज़ है, मुंडाज़ है, वो अपने ही विलेज में शादी नहीं करते, दूसरे विलेज में। या पिंड एक्सोगेमी का मतलब होता है अपना जो पिंड होता है, अपना इलाका होता है, उसमें शादी नहीं की जाती है, उसको पिंड एक्सोगेमी कहते हैं। मैरिज जो बेस्ड होता है वो स्टेटस के बेस पे भी होता है। आइसोगेमी का मतलब होता है जो सेम ये हो, सोशल स्टेटस हो, जब सिमिलर सोशल स्टेटस हो, उसमें दो लोगों की शादी हो जाए, लड़का और लड़की की, वी कॉल इट एज एन आइसोगेमी। एनाइसोगेमी का मतलब होता है अगर लड़की रिच हो या लड़की पुअर हो, या लड़का रिच हो और लड़का पुअर हो, उनके आपस में शादी हो जाना, उसको हम एनाइसोगेमी कहते हैं। एनाइसोगेमी के फिर दो टाइप्स है, एक है हाइपरगेमी, दूसरा है हाइपोगेमी। अब जो हाइपरगैमी है उसका दूसरा नाम है एनिलोमा, जिसमें एक वुमेन जो होती है, औरत जो होती है, वो अपनी कास्ट से, ऊंची कास्ट के लड़के से या ऊंची वर्ण के लड़के से शादी करती है, उसको हम हाइपरगैमी कहते हैं या एनिलोमा कहते हैं। और जो हाइपोगैमी है, हाइपोगैमी का दूसरा नाम है प्रतिलोमा, जिसमें एक लड़की जो होती है अपने से नीचे कास्ट के लड़के से शादी करते हैं, जो इंडियन सोसाइटी में परमिटेड नहीं भी है लेकिन वो करती है। अब है इंपॉर्टेंट टॉपिक, चेंजेस इन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। कौन कौन सी चेंजेस आ गए अगर आप देखेंगे ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी में या ट्रेडिशनल मुस्लिम सोसाइटीज़ में या किसी भी सोसाइटी में, प्राइमरी पर्पस क्या था मैरिज का? एक धर्म, मतलब एक रिलीजन निभाना, फुलफिलमेंट, अपनी ड्यूटीज़ निभाता। या इस्लाम में क्या था? सुन्नत कहलाता था वो पहले ज़माने में ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में। आजकल क्या हो गया? आजकल बहुत सारी चेंजेस आ गई मैरिज में, मॉडर्न सोसाइटीज़ में। इवन पहले एक मैरिज एक बंधन होता था दो लोगों के दरमियान, अब वो फील करता है लोनलीनेस मॉडर्न सोसाइटीज़ में। और इवन रिलेशंस भी चेंज हो गए। अब उसी को कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हो और क्यों क्यों ये हुआ, अब मैं ये आगे एक्सप्लेन करूँगा। अब देख लीजिए कौन कौन सी चेंजेस आ गई मैरिज में। सबसे पहले जो भी वहाँ पर रिचुअल्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उसमें पूरा चेंज है। पहले आप लोगों ने देखा होगा एक मैरिज में, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, उनके मैरिज में खर्चा आता था 50,000 या 20,000, 30,000, 40,000। आजकल लाखों में होता है खर्चा। आजकल नए नए रिचुअल्स आ गए, नए नए ये आ गए, नॉर्म्स आ गए, तो उसकी वजह से बर्बादी की तरफ हमारी सोसाइटी जा रही है। दूसरा क्या हो गया? एक्सोगैमी।
पहले एंडोगैमी होती थी, विद इन द कास्ट मैरिज करते थे, विद इन अपनी ही फैमिली में मैरिज करते थे, लेकिन आजकल ये नहीं है। आज एक हिंदू लड़का हो या लड़का मुस्लिम हो तो हिंदू लड़की से शादी करता है या आपस में हो जाती है। जैसे आपने अतहर का देखा, वो आईएएस, उसने किस लड़की से शादी की, तो ये एक्सोगैमी कहलाता है। उसके बाद है एज की मैरिज भी। पहले 15 साल 14 साल में शादी होती थी या फिक्स की जाती थी 18 साल, अब वो 21 हो गई। और अब क्या होता है, अब कहते हैं हायर एजुकेशन इसको पढ़ना है, लेट मैरिज होती है। ये सब प्रॉब्लम्स आ गए। या इकोनॉमिकली ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पहले ये सब नहीं था। पहले जब भी लड़का बालिग होता था, लड़की बालिग होती थी, उनकी शादी होती थी, जो इस्लाम में भी है। अब क्या होता है, अब ये डिपेंडेंट होना चाहिए, अब ये डिपेंडेंस इसकी ख़त्म होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट कमाना चाहिए, तब जाके उसकी शादी होती है। पहले क्या होती थी, पहले अरेंज मैरिजेस ज़्यादा होती थी, पेरेंटल कंट्रोल होता था उस मैरिज पे। लेकिन अब क्या है, अब ज़्यादातर लव मैरिज होती है और वो पेरेंटल कंट्रोल कम होता गया, और गर्ल्स और बॉयज़ को अब फ्री विश दी जाती है कि आप अपना पार्टनर चुन लो। उसके बाद लग्जरी जो बढ़ता जाता है, आप लोग देखते हो कभी कभी चढ़ाता है। इवन अगर हम फंक्शन अटेंड करते हैं तो वहाँ भी कितना पैसा लूटते हैं लोग या लुटाते हैं लोगों पे। तो लग्जरियस गिफ्ट्स आने लगे, कस्टम्स चेंज हो गए, लग्जरियस लाइफ हो गई, उसकी वजह से क्या चेंज आ गए। उसके बाद जो है डाउरी है, ये ज़्यादा सोसाइटी में एक वबा बनता गया। इसमें कैश देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, ज्वेलरी देते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल डिवोर्सेस ज़्यादा होते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ज़माने में। अगर आप पेरेंट्स से पूछेंगे, वहाँ डिवोर्स बहुत हार्डली होता है, रेयरली होता था। अब क्या होता है, डिसोल्यूशन ज़्यादा होता है, डिवोर्स ज़्यादा होता है। और पहले क्या होता था, अब विडो रिमैरेज जो होता है वो लीगल माना जाता था, पहले वो लीगल नहीं माना जाता। हिंदूज़ में तो विडो रिमैरेज होता ही नहीं था। और उसके बाद रोल भी चेंज हो गया। पहले ज़माने में क्या होते थे, मतलब शर्म, हया, वो सब चीज़ें होती थी एक औरत में। आजकल वो सब ख़त्म हुआ है। इवन डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब आजकल मिक्सअप होता है, पहले ये नहीं था। पहले एक किचन जो होता था वो स्पेसिफिक एक औरत के लिए होता था। आजकल क्या है, आजकल उसमें इंटरफेयर होने लगा हस्बैंड का भी, और हर एक चीज़ का इंटरवेन होने लगा। इसलिए ये चेंजिंग रोल हो गया हस्बैंड्स का भी, और जो वाइफ होती है उसका भी चेंजिंग रोल हो गया। ये सब फैक्टर्स आ गए, या जो नए ट्रेंड्स आ गए, मतलब इसमें मैरिज डिसोल्यूशन में। और प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है अब हर एक से कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करो, ताकि उनको भी ये इजी समझ आए। इसमें नोट्स भी है, इसमें डायग्राम्स भी है, और ये बेस्ट मटेरियल है ताकि वो अच्छे से मार्क्स मैक्सिमम ले सके। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लीज़ शेयर कर लीजिए।